हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट हैपन टू हैव बीन के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और माय फ्रेंड्स, ये हमारा हैपन टू का सेकंड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक पार्ट बना चुका हूं जिसमें कि हमने डिस्कस किया था हैपन टू के बारे में और हैपन टू बी के सभी यूज के बारे में जो हमारे किए जाते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उस वीडियो का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हैपन टू हैव बीन के यूज के बारे में जो हमारे किए जा सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी पहचान की। देखो, वैसे तो मैंने हमारे फ्रेंड्स अपनी लास्ट वीडियो में बताया था पहचान के बारे में, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको इसकी पहचान के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी कोई पार्टिकुलर पहचान नहीं है, फिर भी जो है मैंने आपको जो है समझाने के लिए लिख के रखा हुआ है, जो कि हमारा मैक्सिमम आती है पहचान हमारे हिंदी सेंटेंस के अंदर, जो कि है यहाँ पर मैंने लिखा है किस्मत से, सौभाग्य से, भगवान की दया से, नसीब की बात है, अचानक से, या फिर इत्तेफाक से। यहाँ पर आप जो है इत्तेफाक भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप जो है लास्ट नाइट घूमने के लिए गए। आप जो है सपोज दैट आप जो है कहीं पर वेडिंग में गए। वेडिंग में जाने के बाद आपका जो है कोई भी पुराना फ्रेंड आपको मिल जाता है अचानक से। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि यार मेरा दोस्त जो है यार इत्तेफाक से कल मिल गया, मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिला। इत्तेफाक बोल सकते हो, अचानक से बोल सकते हो, किस्मत से मिल गया यार वो तो कल मुझे, नहीं तो यार उम्मीद नहीं थी यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस तरह से जो हमारी जो है ये पहचान रहेगी। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, लकीली, फॉर्चुनेटली, बाय चांस और एक्सीडेंटली, अनजाने में या बाय चांस, किस तरह से भी आप जो है लगा सकते हो। जहाँ पर भी आपको ये पहचान मिले तो आपको वहाँ पर क्या है हैपन टू का यूज कर देना है। देखो, वैसे जो हमारे नॉर्मली सेंटेंस बनाए जाते हैं हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो है पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जो हमारे नॉर्मली होते हैं वो क्या होते हैं? सौभाग्य से मेरे पास आपका एड्रेस है। अगर हम नॉर्मली बनाए तो इसका क्या होगा? आई हैव योर एड्रेस, योर एड्रेस हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? ये हमारा एक सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया। मगर अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, सौभाग्य से, किस्मत से, भगवान की दया से, नसीब की बात है, तो ऐसे उस सेंटेंस में क्या है, हमें हैपन टू का यूज करना होता। तो हमारे फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं इसके यूज के बारे में, जो कि हमारा है हैपन टू हैव के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं, और हैपन टू हैव बीन के। तो हमारा जो पहला यूज है हैपन टू हैव का, वो क्या है? ये है पास होने के लिए। जैसे कि हम नॉर्मली यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। अगर हम बात करें इसके अंदर कि भगवान की दया से मेरे पास पैसे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई हैपन टू हैव मनी। केवल जो है इतना डिफरेंस है इसके अंदर। अब जो है हम बात करते हैं इसकी रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद जो हमारा हैपन टू के सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही बनाए जाते हैं। और हमारा हैपन टू ये हमारा चेंज होता रहेगा, जिस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चेंज होता है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा ये हैपन टू हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये हमारा हैपन्स टू हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में हमारा ये हैपन टू हो जाएगा। हैपन टू का यूज हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी हमारा सूटेबल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हम यूज करेंगे हैपन टू का। और उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का पास होने के लिए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, जो भी हमारे पास सामान है, जो भी हमारे पास चीज़ है। अब हमारा एग्जाम्पल है इसका, सौभाग्य से मेरे पास आपका एड्रेस है। देखो, मैं आपको जो है सिचुएशन बताता हूँ। सपोज दैट आप जो है अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ पर जा रहे हो, और जो है आप जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका नाम भूल गए हो, और आपको जो है उसके घर पर जाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपके पास उसका एड्रेस है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, यार भगवान की दुआ से उसका एड्रेस तो है यार, पहुंच जाऊंगा। वैसे इस तरह से जो है हम इसका यूज करते हैं। अब हमारा देखो एग्जांपल क्या है, सौभाग्य से मेरे पास आपका एड्रेस है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई हैपन टू हैव योर एड्रेस। अब जो है देखो, इसमें हमने जो है जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है ये आई जो है, तो यहाँ पर हमने हैपन का यूज किया। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस बनाए जाएंगे। मैं अभी आपको जो है एग्जांपल और बोलता हूँ। भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है।
आई हैपन टू हैव एवरीथिंग, सौभाग्य से आपके 2 बच्चे हैं। यू हैपन टू हैव 2 चिल्ड्रन, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं। आई हैपन टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, किस्मत से मेरे पास एक कार है। आई हैपन टू हैव ए कार, भगवान की दया से उसके पास एक घर है। ही हैपन्स टू हैव ए हाउस। तो हमारे फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो इसके सेंटेंस बनाए जाएंगे। अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या होगा हमारा, जिस तरह से डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं उस तरह से हमारा इसके अंदर यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको और बोलता हूँ इसके जो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, भगवान की दुआ से उसके पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डजंट हैपन टू हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, किस्मत से मेरे पास उसका पता नहीं है। आई डोंट हैपन टू हैव हिज एड्रेस। तो हमारे फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो इसके निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अगर हम पास्ट में बात करें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, भगवान की दुआ से मेरे पास 10 रुपये थे। आई हैपन्ड टू हैव 10 रुपीज, भगवान की कृपा से उसके पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर था। ही हैपन टू हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से जो हमारा यूज किया जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम जो है पास्ट में भी निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, अरे सौभाग्य से उसके पास तुम्हारे पापा का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। ही डिडंट हैपन टू हैव योर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर। निगेटिव में इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब जो है आप जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हो, मैंने आपको जो है तरीका बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा है हैपन टू हैव का ही है, मगर इसके साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके अंदर जो है एग्जाम्पल क्या होंगे, भगवान की दुआ से मेरे पापा ने खाना खा लिया है, सौभाग्य से मेरी मम्मी खाना बना चुकी है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है समझ ही गए होंगे इसके अंदर किस तरह से यूज किया जाएगा इसका। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, यहाँ पर हैपन टू के बाद में जो हमारा हैव यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम्पल क्या है। देखो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल हमारा, किस्मत से मेरा भाई ऑफिस पहुँच चुका है, या फिर मेरा भाई ऑफिस पहुंच गया है। आप जो है कुछ भी लगा सकते हो, ये हमारी जो है कोई भी काम कंप्लीट हो चुका, कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो माई ब्रदर हैपन्स टू हैव रीच्ड द ऑफिस। यहाँ पर हमने यूज किया हैपन्स का, क्योंकि ये हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट है यू हैपन टू हैव कम हेयर ऑन टाइम। भगवान की दुआ से यार तुम यहाँ पर टाइम पर आ गए, नहीं तो वो मैं तो पिटता भाई, वे मुझे पीटते। वो वाली सिचुएशन रहती है इसमें। लकीली बोल सकते हो, फॉर्चुनेटली बोल सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आई हैपन टू हैव कंप्लीटेड माई टास्क। भगवान की दुआ से मैंने जो है अपना टास्क पूरा कर लिया, कंप्लीट कर चुका हूँ भाई मैं तो, अपना भगवान की कृपा रही भाई, वो वाला रहेगा। नेक्स्ट है हमारा माई फादर हैपन्स टू हैव गोट वेल। अब इसमें कुछ भी लगा सकते हो, सौभाग्य से मेरे पापा ठीक हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो वही जो है इसके अंदर सिचुएशन रहेगी, जो हमारा जो है इसके अंदर परफेक्ट वाले सेंटेंस रहेंगे इसके अंदर। अब जो हम बढ़ते हैं आगे की और, ये हमारे क्या है हैपन टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा हैपन टू हैव बीन का है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या है पैसिव रहेगा। इसके अंदर कोई भी काम कंप्लीट किया जा चुका होगा, जैसे कि भगवान की दुआ से तुम्हें यहाँ बुला लिया गया है, किस्मत से उसे यहाँ से भेज दिया गया है, यानी कि जो है हमारा पैसिव रहेगा, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा इसके अंदर भी। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर, भगवान की दया से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा ही हैपन्स टू हैव बीन अरेस्टेड। भगवान की दया से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारे फ्रेंड्स इस तरह से इसके जो है सेंटेंस होंगे। मैं अभी आपको और भी बोलता हूँ, जैसे कि सौभाग्य से तुम्हें यहाँ बुला लिया गया है, यू हैपन टू हैव बीन कोल्ड हेयर। भगवान की दया से उसे दिल्ली भेज दिया गया है, ही हैपन्स टू हैव बीन सेंट टू दिल्ली। किस्मत से तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यू हैपन टू हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो हमारे फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो इसके सेंटेंस होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और हमारा नेक्स्ट यूज है, देखो इसके अंदर हैपन टू हैव बीन का ही है, मगर इसके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा और सिंस या फॉर का यूज किया जाएगा। सिंस
या फोर का यूज हमारा किया जाएगा। आप जो है समझ गए होंगे क्योंकि ये हाई लेवल की बात है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल किस तरह से होंगे, जैसे कि भगवान की दुआ से मेरे पापा 2 बजे से सो रहे हैं। अबे ये तो किस्मत की बात है, मेरी मम्मी 4 बजे से खाना बना रही है, वो वाली सिचुएशन इसके अंदर रहेगी। और जो हमारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, माई फादर हैपन्स टू हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। अब इसके अंदर नसीब की बात है या फिर अचानक से मेरे पापा 2 दिन से मुझसे बात कर रहे हैं, इत्तेफाक की बात है यार मेरे पापा 2 दिन से मुझसे बात कर रहे हैं, सौभाग्य की बात है मेरे पापा मुझसे 2 दिन से बात कर रहे हैं। मैं भी आपको इसके भी और भी बोल देता हूँ, किस्मत की बात है कि तुम मेरे साथ 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो। यू हैपन टू हैव बीन वर्किंग विद मी फॉर 2 years। किस्मत की बात है या फिर सौभाग्य की बात है कि मेरी बहन सुबह से पढ़ रही है। माई सिस्टर हैपन्स टू हैव बीन स्टडिंग सिंस टुडे मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग। इस तरह से हमारे इसके जो है यूज किया जाएगा, जो हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट यूज है वो हमारा है हैपन टू हैव बीन का ही है, मगर इसके अंदर जो है एडजेक्टिव या नाउन रहेगा। इसके अंदर देखो क्या है, जैसे कि भगवान की दुआ से मैं एक ईमानदार व्यक्ति रह चुका हूँ, भगवान की कृपा से वह मेरी वाइफ रह चुकी है या फिर रही है, रह चुकी है या फिर रही है, ये वाली इसके अंदर जो है सिचुएशन रहती है हमारी इसके अंदर। अब हमारा जो है इसके अंदर देखो एग्जाम्पल क्या है, ही हैपन्स टू हैव बीन माई चम फ्रेंड। चम फ्रेंड बोलते हैं जो हमारा लंगोटिया यार होता, लंगोटिया यार को बोलते हैं यार वो मेरा ना लंगोटिया यार रह चुका है। इसका मतलब यही है, लंगोटिया यार रह चुका है या फिर वो रहा है। अब हमारा जो है इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा आई हैपन टू हैव बीन रोबस्ट। रोबस्ट को बोलते हैं हम हट्टा कट्ठा तगड़ा, जैसे बोलते हैं ना यार मैं हट्टा कट्ठा रह चुका हूँ, मैं अपने टाइम में तगड़ा रह चुका हूँ, तो वही वाली जो इसके अंदर सिचुएशन रहती है इसके अंदर। मैं भी 1-2 एग्जांपल और भी बोलता हूँ, जैसे कि भगवान की कृपा से मैं एक डॉक्टर रह चुका हूँ। आई हैपन टू हैव बीन ए डॉक्टर। भगवान की दया से वह मेरा जिगरी यार रह चुका है। ही हैपन्स टू हैव बीन माई बूजम फ्रेंड। बूजम फ्रेंड को बोलते हैं हम जिगरी यार। तो हमारे साथ इस तरह से हमारा जो है एडजेक्टिव या नाउन के लिए यूज किया जाएगा। तो हमारे साथ आप जो है इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्या करो, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्या करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये बेटर रहेगा। और वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो ताकि आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी आपको जो है कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और हमारे फ्रेंड्स बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तुम्हारे फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय हमारे फ्रेंड्स। ओके बाय।